दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। अगर आप भी अपनी लाइफ में थक हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, आप करने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि हमेशा आपकी जो मेहनत है वो बस बेकार ही जाती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके साथ और कब आपको कामयाबी मिलेगी और क्यों आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब आपको आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए अगर आप भी परेशान हो चुके हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जितना आम इंसान मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो जो अपने जो सपने पूरे करना चाहता था उसके सपने किसी भी हाल में पूरे नहीं हो रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान हो चुका था। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में करे तो करे क्या, जिसकी वजह से वो थक हार के एक दिन और अपने गांव से दूर चला जाता है एक जंगल में जाकर के वहां बैठ जाता है और वहां पर बहुत रोता है। और वो ऊपर देखकर और फिर भगवान से पूछता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने वो सब करके देख लिया लेकिन फिर भी कामयाबी मेरे से कोसों नहीं बल्कि बहुत दूर है। और इसके बाद मैं अब थक हार करके यहीं पर ही अपना सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हूं, और इसके बाद ना ही तो मैं लौट कर घर जाऊंगा और ना ही अब मैं कामयाबी के लिए बिल्कुल भी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे से जितना हो सकता था वो मैंने कर लिया लेकिन कामयाबी अभी भी नहीं मिली। इसके बाद भगवान उसके सामने आते हैं और भगवान उसको कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर तुम बैठे हो वहां पर देखो, आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। पहला, आपको दिख रहा होगा कि वहां पर घास है। दूसरा, वहां पर बांस के कुछ पेड़ लगे हुए हैं। उस इंसान ने घास और बांस के पेड़ को दोनों को देखा, जिसे देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि इन पेड़ों के बारे में जरा सोचो और इस घास के बारे में सोचो कि इनका जन्म कैसे हुआ। भगवान ने कहा, जब इस घास को और इस बांस के पौधे को मुझे लगाना था तो मैंने दोनों के बीज एक साथ ही डाले जमीन में। उम्मीद थी कि दोनों बहुत जल्द ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन देखने को ये मिला कि जो घास है वो धीरे धीरे करके महज 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही बहुत तेजी से जमीन से ऊपर आने लग गया, और देखते ही देखते वो अपने चरम पर पहुंच गया महज 3 से 4 महीने में। लेकिन ये जो बांस है इसका बीज तो जमीन के अंदर डला रहा। मैंने इसको पानी दिया, मैंने इसको हर तरह से प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये बांस का पौधा 6 महीने में बीज जाने के बाद बाहर नहीं आया और इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिससे भगवान को लगा कि शायद ये पौधा उगेगा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उन्होंने उस पर अपनी मेहनत करते रहे, पानी डालते रहे, और इसके अलावा उनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल ये बांस का पौधा जरूर उगेगा। लेकिन वही घास का पौधा अब और भी सुंदर दिखने लग गया था जब तक 1 साल बीतते, लेकिन बांस में से अभी भी कुछ भी नहीं देखने को मिला था और उसका बीज अभी भी जमीन में दबा हुआ था। धीरे धीरे करके 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी बांस का पौधा नहीं निकला, और घास का पौधा सूख करके और एक बार फिर से बरसात पाते ही फिर से हरा भरा हो गया, जिससे एक बार फिर से भगवान को लगा कि शायद ये बांस का पौधा नहीं उगेगा। लेकिन उन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं हारी। 3 साल हो गए लेकिन फिर भी बांस का पौधा नहीं उगा, और उसके बाद भी घास का पौधा जो था वो बिल्कुल हरा भरा था। 4 साल बीत गए फिर भी बांस का पौधा नहीं उगा, बीज वहीं के वहीं दबा रह गया। लेकिन वो जो घास का पौधा था वो और भी सुंदर दिखने लगा था, लेकिन बांस से अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। भगवान ये देख करके थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में पानी डालना चालू किया था, जिस तरह से उस बांस के बीज की और घास के बीज की दोनों की केयर करना चालू किया था, उन्होंने वैसे ही करते रहे। अब 5वां साल जब बीता तब जाकर के उस बांस के बीच से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अंकुर निकला, जिसे देखने के बाद लगने लगा कि कहीं ना कहीं उम्मीद में थोड़ी सी आस आ चुकी है। उसके बाद जैसे जैसे उस बांस के पौधे की और सुरक्षा की गई, उसको पानी दिया गया और उसके हिसाब से माहौल बनाया गया, तो धीरे धीरे करके वो बांस का पौधा इतना तेजी से ग्रोथ करने लग गया कि घास जमीन पर रह गया, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर में बांस का पौधा आसमान को छूने लग गया। इसे कहते हैं मेहनत का फल। आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो चाहे जितना भी टाइम आपको लग रहा हो, टाइम आप दीजिए, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाएगी ना तो विश्वास करिए बाकी की दुनिया सिर्फ घास लगेगी और आप बांस लगेंगे। किसी फिल्म का डायलॉग है कि बड़े बदलाव जो है ना वो समय मांगते हैं। आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आपने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है जो आधे घंटे में ही डिलीवर हो जाए। मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलेगा, लेकिन समय भी लगता है, पेशेंस रखना होता है। यहीं पर तो पता चलता है कि एक्चुअल में कौन कामयाब होने वाले हैं, कौन लंबी रेस के घोड़े हैं और कौन छोटी रेस के घोड़े हैं। अगर आप मेहनत तभी भी कर रहे हैं जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो विश्वास करिए आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, और यही इस कहानी का सार है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इससे मोटिवेट हुए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।